हेलो, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आप देख सकते हो ना आजकल मौसम कैसा हो रहा है। और आज पूरे दिन ना बादल ही रहे थे। धूप भी मतलब इतनी ज़्यादा मतलब टाइट नहीं थी धूप, जैसे मतलब रोज़ निकलती थी। क्योंकि आज सुबह सुबह भी कोहरा था काफ़ी ज़्यादा। तो उस वजह से ना थोड़ी ठंड बढ़ने लगी है पहले के मुताबिक। और यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा दी थी। ये सुबह का टाइम है, ये टाइम हो रहा है 9:30 पौने 10 बजे का टाइम। तो मेरी झाड़ू लगी थी। बिस्तर मतलब करके रख दिए थे तय बना के बिस्तर की सारे की। और फिर उसके बाद मैं बना रही हूँ यहाँ पे आलू उबाल लिए थे पहले ही मैंने। तो उबाल के आलू टमाटर की सब्जी, क्योंकि मेरा भी काफ़ी दिन से मन कर रहा था कि उबले हुए आलू की सब्जी मुझे बहुत पसंद है। पर मेरे बच्चे नहीं खाते हैं। तो पर कभी कभी तो बनानी पड़ती है, क्योंकि और कुछ सब्जी ऐसी है ही नहीं। और आजकल ये ना जैसे रात में भी मैंने अब कल परसों ही बनाए थे। तो और कुछ सब्जी ऐसी होती नहीं है, जो भी सब्जी होती है आलू के साथ ही मिक्स होके बनती है। तो यहाँ पे बच्चे वेट कर रहे थे कि भाई कब जल्दी से खाना बनेगा। क्योंकि हर्षित की तबीयत ख़राब है तो ये स्कूल नहीं गया था। तो क्योंकि संडे को इसको ट्रिप था। तो तभी वहाँ पे से आने के बाद ना इसकी और भी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। और फिर इसकी हमने छुट्टी करवा दी थी, क्योंकि पापा भी बोलने लगे कि छुट्टी करवा दो इसकी। और यहाँ पे जो मैंने लड्डू बनाए थे ना, तो शाम को बनाए थे, फिर मैंने इसको ऐसे ही रख दिया था। और अब क्योंकि थोड़े से ना नरम से होते हैं, अगर तभी इनको साथ के साथ में डब्बों में रखती तो ये फूट जाते। तो रात भर मैंने इनको ऐसे ही रख दिया था। अब यहाँ पे इस बड़े वाले, यही मेरे पास एक बड़ा डब्बा है, तो इसमें रख दूँगी। और इसका ढक्कन भी ना अच्छे से टाइट बंद हो जाता है। और यही होता है कि जो काम ना निमट जाए उस काम को मैं मतलब यही होता है फटाफट कर लूँ। और आजकल ना मैं अब जल्दी पूजा कर लेती हूँ सुबह के टाइम, क्योंकि हर्षित की तो तबीयत ख़राब हो रही है तो अब ये तो नहीं कर पाता। तो ये थोड़ा लेट ही नहाता है। तो काम तो फिर पूरे दिन ना ख़त्म ही नहीं होता, नहाने की फुर्सत ही नहीं मिलती है। क्योंकि पहले भी मैं ना जैसे मुझे 2:30-3 बज जाते थे नहाने के लिए। तो उसी वजह से मैं बीमार हो गई थी। तो अब मेरा सुबह उठ के काम होता है चाय बनाना, चाय बनाने के बाद बाहर झाड़ू लगाना, फिर उसके बाद मैं फटाफट नहा लेती हूँ। पूजा करने के बाद जो भी काम होता है फिर वो बाद में ही करती रहती हूँ। ये नहीं है कि अब मैं झाड़ू पोछा के चक्कर में ना फिर मुझे वही 1-2 बज जाते थे नहाने के लिए। और फिर उन्हें पूजा का भी टाइम निकल जाता था। और यहाँ पे फिर मेरी सब्जी बन गई थी। और फिर मैंने किचन साफ़ करी, जो बर्तन थे वो साफ़ करने के बाद अब मैं बना रही हूँ पूरी। तो क्योंकि पूरी हो तो गरम गरम ही अच्छी लगती है। और यहाँ पे ये लगा लो 11:30 बजे का टाइम हो गया था। क्योंकि बच्चे भी ना आजकल लेट ही उठाती हूँ इनको भी, क्योंकि तबीयत ख़राब है तो यही मतलब 9 तो बज ही जाते हैं। और फिर उसके बाद चाय देने के बाद में फिर इन्होंने नाश्ते में कुछ नहीं खाया था। तो फिर मैंने सोचा चल जल्दी से खाना बना देती हूँ। और फिर ये झाड़ू पोछा का बर्तन का ये तो काम ना फिर पूरे दिन आपको पता है लगा ही रहेगा। क्योंकि जब बच्चे घर में हो, बर्तन हो ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो पूरे दिन इनका काम मतलब कभी ये बनाना, कभी वो बनाना, कभी मैगी बनाना, तो ये चलता रहेगा। तो जो मेरे काम होते हैं मैं उनको फटाफट लग जाती हूँ करने। और खाना बनाने के बाद में और खाऊंगी, फिर खाने के बाद में तभी मैं मतलब पोछा लगाऊंगी। अब मैं पोछा का काम ना सब में लास्ट में कर दिया है। क्योंकि ब्रूनो भी रहता है ना जैसे अंदर, उसको भी हम थोड़ा लेट ही निकालते हैं जब अच्छी खासी धूप आ जाती है। और फिर उसके बाद जब झाड़ू पोछा करती हूँ तो ये 3:30 का टाइम है शाम का। और 3:30 बजे मेरी शाम की चाय बन जाती है। तो चाय बनाने के बाद फिर मैं और कुछ काम में लगती हूँ, क्योंकि एक चाय तो मैं 3:30 बजे ही बना लेती हूँ। और फिर दूसरी चाय मैं 5 बजे। तो 2 बार चाय मेरी सुबह बनती है और 2 ही बार मेरी शाम को चाय बनती है। और फिर ये चाय पीने के बाद में मतलब 4 बजे के करीब मैं ऊपर आ गई थी छत पे। तो मेरे गेहूँ ना 3-4 दिन से मैंने सुखा के रखे थे। और मौसम आज ऐसे ही, और आप देख सकते हो बादल हो रखे हैं। तो मुझे ये था कि मैं ना इनको अच्छे से छान के भर दूँ। वैसे तो गेहूँ मैंने धो के ही सुखाए हैं, पर फिर भी एक बार ना छाननी से छान लेती हूँ, एक बार हाथ निकाल देती हूँ। क्योंकि छत पे सुखाती हूँ, नीचे कपड़ा बिछा के तो कंकर और धूल मिट्टी इनमें चली जाती है। और वो होते हैं ना जो गोखरू से होते हैं, जो खेतों में होते हैं, तो वो भी होते हैं वो कांटे से। तो वो भी मतलब धुलने में तो निकलते नहीं है, पर एक बार जैसे हाथ मारना पड़ता है, छानना पड़ता है।
तो हमेशा का ऐसा ही है, मतलब धोने के बाद में एक बार हम छाननी से ज़रूर छानते हैं, तो जो वो गंदगी होती है वो अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो यहाँ पे मैं इनको अब कट्टे में बिल्कुल भर के रख दूँगी। तो यही लगा लो मेरा ना सर्दी सर्दी जो मेन सर्दी पड़ेगी अब जनवरी की, क्योंकि उसमें तो 3-3 4-4 दिन धूप नहीं निकलती है, तो फिर उसमें मुझे टेंशन हो जाती है गेहूँ धोने की। क्योंकि बरसात के दिन हो या मतलब ज़्यादा जब सर्दी पड़े, तो उसमें एक कट्टा मेरा भी ये मतलब मैंने कर लिया, तो मतलब जनवरी मेरा इसमें निकल जाएगा। क्योंकि जब ज़्यादा ठंड का जोर होता है ना जनवरी में, क्योंकि हमारे जो गेहूँ है वो इतने ज़्यादा गंदे हैं कि उनको हम मतलब साफ़ करके भी नहीं खा सकते, जैसे मतलब छान के करके, क्योंकि बहुत धूल मिट्टी और दवाइयाँ लगी होती है उसमें, वो कीड़े मारने वाली दवाई। तो इसलिए फिर हमें ना वो मजबूरी में धोकर ही खाना पड़ता है। और धोकर और एक अच्छे से साफ़ हो जाता है, थोड़ी मेहनत तो होती है, क्योंकि गीले गेहूँ छत पे चढ़ाना 2 मंजिल पे, तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है और सांस भी फूलने लगता है। और यहाँ पे फिर बंदर भी आ गए थे, क्योंकि बंदर भी बहुत ज़्यादा है ना हमारे यहाँ पे, तो बहुत परेशान करके रखते हैं। फिर गेहूँ को मैं मतलब रख आई थी ऊपर, स्टोर रूम में ही रख दिया था मैंने। जब अब पिसवाऊँगी तो 1-2 दिन की धूप लगा लूँगी, तब उनको मैं पिसवाऊँगी। और यहाँ पे जो मतलब मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो कपड़े धुलते थे तो फिर वो कपड़े ऐसी इस चारपाई पे डाल देते थे कि बच्चे कहाँ तय बनाते हैं। तो अब मैं उनकी धीरे धीरे से लग रही हूँ अपने मतलब कामों में। तो यहाँ पे जो कपड़े थे, अब ये ब्रूनो है ना, तो ये चारपाई पे से या बेड पे से कपड़ों को ना खींच लेता है, तो इसने मेरी 2 सलवार भी काट दी। तो अब हमें इसको ना थोड़ा डर लगा रहता है। तो अब मैंने मतलब कुछ लक्की के कपड़े थे, तो उनको मैं इस मतलब पॉलीथीन में रख रही हूँ कि इसमें से ना वो अपने कपड़े तो लक्की खुद ही प्रेस कर लेता है। तो काफ़ी सारे कपड़े हो रहे थे उसको, तो मैंने बोल दिया उसको तो कि ना 3-3 4-4 कपड़े करके कर ले, क्योंकि बच्चा है इतनी एक साथ तो नहीं हो पाएंगे। और जो मेरे कपड़े होते हैं तो मैं प्रेस नहीं करती हूँ, तो मैं तब मतलब ज़रूरत होती है ना मुझे तभी के साथ, क्योंकि प्रेस लगी हुई होती है तो फटाफट से मार लेती हूँ जब भी। पर इनके जो पापा के कपड़े होते हैं तो उनको मैं करके रख देती हूँ। तो आजकल जैसे शर्ट तो वो बहुत कम पहनते हैं, तो वही मतलब गर्म टी शर्ट वगैरह होती हैं, तो उनकी जैसी धुलती है तो मैं साथ के साथ ही तय बना देती हूँ। और यहाँ पे काफ़ी दिन के मतलब कपड़े हो रखे थे, तो मैंने कहा चलो अभी ये काम भी ख़त्म कर देती हूँ। क्योंकि दिन इतने छोटे होते हैं कि ये सोचते हैं कि सुबह हो जाएगा, रात को हो जाएगा, फिर कल, तो फिर कल का दिन भी मतलब कोई ना कोई एक्स्ट्रा काम ऐसा निकल ही आता है, तो फिर पूरा दिन उसी में निकल जाता है। तो यहाँ पे आज मेरा मतलब ये था कि भाई मुझे गेहूँ सुखाना करना, बार बार उनमें मतलब हाथ मार के आना, छत पे जाना, तो ये भी एक काम ही हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो इतने छोटे दिनों में मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है, पूरा दिन मतलब भाग दौड़ में ही निकल जाता है काम की में। और आजकल मौसम भी बहुत ना ठंड हो गई।